अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम एक और लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं अपने इस चैनल पर, जिसमें थॉमस कैलकुलस की चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। चैप्टर वाइज करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 की अलग से प्लेलिस्ट होगी, चैप्टर नंबर 2 की अलग से होगी एंड सो ऑन। तो अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं और एक्सरसाइज 1.1 के पहले 6 सवाल आज हम करेंगे। और बेसिकली पहले जो 6 सवाल हैं वो चूँकि डोमेन और रेंज से मुतल्लिक हैं, तो पहले ज़रा क्विकली हम देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो पहले ज़रा हम सपोज करते हैं वी हैव अ फंक्शन जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं वाई और एक्स, ये दो वेरिएबल्स हैं, दो क्वांटिटीज़ हैं। आपके पास ये जो एक्स वैल्यूज़ होती हैं, दीज आर द इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। आप फंक्शन को इनपुट करते हैं और ये जो वाई आपके पास रिजल्टिंग में उस इनपुट के अगेंस्ट आपके पास ये आउटपुट आती हैं, ये जो वाई वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। डोमेन को सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि किसी फंक्शन के लिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स होते हैं, यानी फंक्शन में जो जो वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं उनका जो एक सेट बनेगा उसको डोमेन कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास जो पॉसिबल आउटपुट्स आ सकती हैं उनको आप रेंज कहते हैं। सादा सी मिसाल से हम इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 1/x, ठीक है। दिस इज़ अ फंक्शन। तो इसमें ज़रा देखें x की जगह पर आप क्या क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, रियल नंबर्स में बात की जाएगी, ठीक है। तो x पर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, ठीक है। ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो 1/0 फॉर्म बनेगी, और ये आप जानते हैं समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। तो इस फंक्शन की अगर मैं इसको भी एफ ऑफ एक्स का नाम दूं, तो इस फंक्शन की जो पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं वो ज़ीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन बनेगी जिसको डी ऑफ एफ लिखेंगे हम, दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस ज़ीरो। सिंगलटन सेट के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, ज़ीरो के अलावा आप कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है इसकी रेंज की। इसकी रेंज फाइंड, बल्कि किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने के लिए कोई जनरल ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये आपने खुद से देखना होता है। रेंज बेसिकली होता है हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, यानी अगर मैं इस फंक्शन में, यही जो फंक्शन है इसमें मैं इन तमाम रियल नंबर्स को पुट करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट्स की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी। तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें, आप x की जगह पर 1 रखें तो 1 आ जाएगा, x की जगह पर 2 रखें तो 1/2 आ जाएगा, x की जगह 1/2 रखें तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें ज़रा, आप अगर चाहें कि मैं y की वैल्यू 0 लाना चाह रहा हूँ तो आपके पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप यहाँ पर पुट करें और आपका ये फंक्शन 0 हो जाए, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आएगी इस केस में, दिस इज़ अगेन डोमेन की तरह ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। सम टाइम आप रेंज फाइंड आउट करने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में भी हो सकती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो फंक्शन की डोमेन होती है ना, वो उस फंक्शन के इन्वर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उस फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन होती है, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स क्या होगा, पहले तो ये देखें ना ज़रा। ये फंक्शन आपके पास क्या है जी, y इज़ इक्वल टू 1/x। आपके पास y बेसिकली x की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो x को ज़रा y की फॉर्म में करें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/y। ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन था और ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। अब इन्वर्स फंक्शन की डोमेन देखें, 1/y है, तो इसमें ज़हरी बात है y को 0 नहीं पुट किया जा सकता। तो इन्वर्स फंक्शन की जो हमारे पास रेंज होगी, सॉरी डोमेन होगी, वो इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये इसकी इन्वर्स फंक्शन की हमारे पास डोमेन है और ओरिजिनल फंक्शन की ये रेंज है, ठीक है। अच्छा, बाकी के सवाल चले हम अपनी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और फर्दर जो कन्फ्यूजन हैं वो आई होप कि आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। एक्सरसाइज है जी हमारी 1.1 जो आज स्टार्ट करने लगे हैं, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x², 1 + x²। तो इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। पहले आप कुछ चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँगा, वो आपने नोट करनी है। आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, और इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स समटाइम्स, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। इस केस में रेंज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी, और जो इसकी डोमेन है
वो आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स की जगह पर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर पुट करें, आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ पर आपके पास या तो स्क्वायर रूट आ जाए या फिर कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में आपके पास वेरिएबल आ जाए, तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है 1+x², नो प्रॉब्लम, जो भी आप पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से हमने देखा कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। अब ज़रा हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज के लिए आपने देखना है कि हमारे पास पॉसिबल आउटपुट्स क्या क्या आ सकती हैं। तो ज़रा थोड़ा सा अगर आप फंक्शन को ऑब्जर्व करें ना, तो ये जो आपको x² नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास x की जगह पर आप बेशक नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। x² है तो ये आपके नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। यानी आप मिनिमम इसमें 0 पुट कर सकते हैं ना, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो फंक्शन है f एट 0 दिस इज इक्वल टू 1+0 विच इज़ एक्चुअली 1। इसमें कोई नेगेटिव नंबर पुट करें, जैसा मैं x इज इक्वल टू चले -1 पुट करता हूँ, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर ये देखा कि आप x की जगह पर जो भी वैल्यू पुट करें, बेशक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। और इसमें 1 ऐड भी हो रहा है, और छोटी से छोटी वैल्यू हमने देखा 0 है। वैसे तो खैर छोटी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है ना, लेकिन अगर आप 0 को पुट करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 1। उसके अलावा आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर जो है, सॉरी ये 1 है, ये मिस्टेकनली 0 लिखा गया, दिस इज़ नॉट 0 दिस इज़ 1। इसके अलावा आप जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें आपके पास 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो हमने यहाँ से ये भी देख लिया कि इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1+x², वो मिनिमम तो 1 हो सकती है, मैक्सिमम की कोई हद नहीं है। मैक्सिमम जितने बड़े नंबर पुट करते जाएंगे, बेशक नेगेटिव में करें या पॉजिटिव, मसलन नेगेटिव 100 कर दें इसको, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा इसका पॉजिटिव में, और 10,001 ऐड करेंगे तो 10,001 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1 to infinity। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। ओके, सो इसके बाद हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ y इज इक्वल टू, या f ऑफ x कह लें, सेम है, y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, और चलें ज़रा अब इसकी हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। वेल, सो इसमें चूंकि हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया, तो आपने बस केयरफुल रहना है कि x की वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है। तो सिंपली यहाँ से हमारे पास, क्योंकि x स्क्वायर रूट में है, सिंपल x ही है, तो आपके पास एक तो ये कंडीशन है कि x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ना, 0 भी हो सकता है। तो आपके यहाँ से सिंपल है ना, इसकी डोमेन क्या आ गई हमारे पास, डोमेन ऑफ अ फंक्शन दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस 0, यानी 0 पर क्लोज्ड, और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, 0 to infinity, ये इसकी डोमेन आ गई है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं पुट कर सकते। -1 यहाँ पर रखें ज़रा, -1 का स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं है, तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ गई है जिसकी डोमेन। वेल, सो नेक्स्ट हमारा काम है इसकी रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए वंस अगेन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे फंक्शन का जो, वैसे आमतौर पर आप ये भी कर सकते हैं कि डोमेन के जो आखिरी पॉइंट्स होते हैं ना, वो पुट करके देख लें। बस 0 पुट करें, इसमें क्या आंसर आएगा, यानी एट x इज इक्वल टू 0 आपका ये जो फंक्शन है f एट 0 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो दिस इज इक्वल टू 1, यानी 0 पर आपका आंसर जो है वो 1 आ रहा है। 0 से बड़ा नंबर पुट करें, मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 नहीं होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चलें 2 पुट कर लें, x इज इक्वल टू, आप 2 पुट करें तो क्या आंसर आएगा, f ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 1 से बड़ा नंबर होता है, ऐसे ही है ना। तो 1 में से जब आप कुछ माइनस करेंगे तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी आएगा वो, ठीक है। तो आपके पास 1 माइनस जब अंडर रूट 2 करेंगे तो यस माइनस 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आपके पास वैल्यूज़ जो है वो कम होती जा रही हैं। पहले 1 थी, फिर 0 आ गई, फिर 0 से छोटी हो गई है, और इसी तरीके से जब आप फर्दर आगे जाएंगे तो वैल्यूज़ मज़ीद कम होती जाएंगी, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू आपके पास 1 ही आ सकती है। तो इसकी रेंज क्या हुई, हमने यहाँ से क्या गेस किया है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो 1 हो सकती है, और उसके बाद जैसे ही आप वेरिएशन देते जाएंगे एक्स को, वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी। और छोटी होने की हमें कोई लिमिट नहीं पता, क्योंकि आपको एफ की जगह एक्स की जगह 100 रखें तो आपके पास 1 माइनस 10 आंसर -9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से छोटे होने की कोई लिमिट नहीं है, तो सिंपली 1 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। या इसको लिखने का जो सही तरीका है वो आप ऑपोजिट हम लिख रहे हैं, आप ये लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर बेसिकली 1 तक। 1 सबसे इसमें बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज आ गई है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज़ y इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10 का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये फंक्शन है। पहले चला इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। वंस अगेन आप देखें तो हमारे पास पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस पर अंडर रूट आ गए, तो हमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है इस केस में, अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है दिस इज़ इन दिस केस 5x प्लस 10, आपने यहाँ पर इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, या मिनिमम ये हो सकता है कि इसको 0 कर दें। दो पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो आपने ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख के ये इनक्वालिटी बनेगी, इसको आपने x के लिए सोल्व कर देना है, सिंपल। तो यहाँ से आपके पास जस्ट इनक्वालिटी के जो रूल्स हैं उनको यूज़ करना है। तो 5x इज़ ग्रेटर देन -10, और यहाँ से दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यानी 5x डिवाइडेड बाई 5, दिस इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 5, सो वी गेट हेयर x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -2। तो ये आपकी डोमेन आ चुकी है, सिंपल। यानी आप x की जगह पर -2 या इससे बड़ा कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा जस्ट आप -2 यहाँ पर पुट करें तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 मिनिमम आंसर हो सकता है। उसके बाद -3 पुट करें, सॉरी -3 नहीं कर सकते, -2 से बड़े नंबर -1 पुट करें तो माइनस का 5 प्लस का 10 इज़ अंडर रूट 5, अगेन रियल नंबर, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन हमारे पास आई है थर्ड क्वेश्चन में, डोमेन ऑफ द फंक्शन f, दिस इज़ एक्चुअली -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के सब आ सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा वही मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था कि डोमेन का जो छोटा नंबर है -2, इसको ज़रा इसमें पुट करें, यानी हम चले कर लेते हैं इसको सेपरेटली। एट x इज़ इक्वल टू -2, आपका जो फंक्शन y है वो क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स -2 प्लस 10, तो -10 प्लस 10 दिस इज़ इक्वल टू 0, 0 आंसर आ रहा है। x की जगह पर चलें अब हम माइनस का 1 पुट कर लेते हैं। माइनस का 1 पुट करने से y इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स -1 प्लस 10, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 5 प्लस का 10 इज़ 5, सो स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। चलें एक और वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं। एट x इज़ इक्वल टू माइनस का 2, तो हमारे पास आ जाएगा जी y इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स -2 प्लस 10, एंड दिस इज़ इक्वल टू माइनस का ये हमारे पास सो -2 नहीं हमने करना था, सॉरी -2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं। -1 के बाद हम 0 कर सकते हैं, या -1 से बड़ा कोई भी नंबर, तो 0 पुट करें ज़रा यहाँ पर। ओके 0 पुट करना था हमने, सॉरी। सो 5 टाइम्स 0 इज़ 0 आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी का भी। तो आपने देखा कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं। जैसे जैसे आप x को इंक्रीज़ करते हैं, x की छोटी वैल्यू हमने -2 रखी तो आंसर 0 आया, उसके बाद से वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो आपके पास जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, f की रेंज इज़ एक्चुअली इक्वल टू
ज़ीरो से लेकर जितने भी रियल नंबर्स है, कोई बाउंड नहीं है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव रियल नंबर्स ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए, ये आ गई है जी इसकी रेंज। ठीक है, तो आई थिंक आज हम इधर तक ही चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो इसके 3 सवाल हैं वो भी हम सोल्व करेंगे, जिनमें हमने अगेन डोमेन और रेंज ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आज की लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।